अभी आप देख रहे हो राजस्थान धड़कन न्यूज में। अभी मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के बड़ा गांव गांव में। बड़ा गांव गांव में जो क्षत्रिय एकता महापड़ाव है, जो कि कल दिनांक 8 अक्टूबर को जयपुर में होने वाला है, तो उसकी खास बातचीत के लिए मेरे साथ अभी मौजूद है ज्ञान सिंह बड़ा गांव। तो इनसे सुनते हैं कि जो क्षत्रिय एकता महापड़ाव है, इसका क्या इसमें मांग पत्र है, क्या इसमें इनकी मांगे हैं जिससे राजस्थान जो सरकार है या फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनसे मांग अपनी रखने वाले हैं। तो ज्ञान सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में। जय माँ करनी, जय माता जी की। हमारी 26 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर हम जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी चैनपुरा और समस्त क्षत्रियों के नेतृत्व में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है। जी, तो इसमें जो मांगे हैं वो मांगे कौन कौन सी मांगे हैं जिनसे आप संतुष्ट हो? सर्वप्रथम तो हमारी पहली मांग तो ये है कि सत्ता के अंदर भागीदारी। राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें जहाँ राजपूत बहुमूल्य है, बहुमूल्य राजपूत जहाँ है, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाए। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों से ही हम ये मांग करते हैं। अच्छा, तो किस अवेज में आप सीटें मांग रहे हो? कितनी सीटें आप राजस्थान में मांग रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में मांगना चाहते हो? हम राजस्थान के अंदर 70 से 75 ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ राजपूत समाज अधिक संख्या में मौजूद है। ऐसी सीटों पर हम टिकट मांग रहे हैं। हमें ऐसी टिकट नहीं चाहिए जहाँ हम बहुमूल्य नहीं हैं, जहाँ हमारी ज़्यादा संख्या है वहाँ हमें टिकट चाहिए। अच्छा, तो ये जो कल क्षत्रिय करनी सेना परिवार का जो पड़ाव है, ये कितनी बजे से जयपुर में स्टार्ट है और क्या इसका टाइम और कौन कौन लोग वहाँ मौजूद रहेंगे? समस्त राजपूत समाज वहाँ मौजूद रहेगा। टाइम है 12:15 बजे का है, विद्याधर स्टेडियम है स्थान, और पूरा राजपूत समाज एकत्रित होगा वहाँ पर। जी, तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि जो क्षत्रिय करनी सेना परिवार है, इसका जो क्षत्रिय मांग पत्र है, या मैं कहूँ एक जो पड़ाव जो क्षत्रिय राजपूत करनी सेना ने उठाया था बीड़ा, उसका वो कल समय है। तो 12:15 बजे का जो राजपूत करनी सेना है, इसने 12:15 बजे का टाइम दिया है। इसमें इनकी जो 26 जो मांगे हैं, अगर वो स्वीकार कर ली जाएगी, अगर वो स्वीकार नहीं की गई तो आगे का क्या होगा क्षत्रिय एकता महापड़ा होगा? देखो, पड़ाव से पहले ही हमारी एक मांग तो मान ली गई है। सुजानगढ़ को जिला हमारे मांग पत्र में था। 26 नंबर की मांग यही थी कि सुजानगढ़ को जिला घोषित किया जाए, जो कल पूरा एक एक मांग हमारी पूरी हो गई है। सुजानगढ़ को जिला घोषित कर दिया गया है। तो मुझे ये नहीं लगता कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। अगर हम इस विश्वास और संकल्प के साथ में यहाँ से निकलेंगे तो सरकारें भी झुकेगी और हमारी मांगे भी मानी जाएगी। अच्छा, तो जैसे मान लो अब आचार संहिता भी लगने वाले, तो आपको लगता है कि जो भी आपकी मांग है इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखो, आचार संहिता लगने से और सरकारों के काम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सरकारों को काम करना है तो हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी, और राजपूत समाज तभी इन सरकारों के और इन पार्टियों के साथ में जाएगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। अच्छा, अगर ये मान लो राजस्थान में अगर आपको 70 से 80 सीटें अगर कोई भी पार्टी नहीं दे रही है, तो आप क्या उन पार्टियों की बगावत करोगे? नहीं, जहाँ पर जैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जहाँ पर राजपूत समाज को टिकट दे रहे हैं वहाँ हम फुल समर्थन के साथ उनका प्रचार करेंगे। जहाँ हमें टिकट नहीं दी जाती है वहाँ पर हम निर्दलीय के रूप में कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा, तो ये तो वो बात होगी सनम, आप डूबोगे साथ हम भी आपके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जहाँ बात समाज की और जहाँ मान सम्मान की बात हो तो वहाँ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कुछ समय पहले नारा ये भी चलता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो अब की बार कहीं आपको लगता है कि वही हो जाएगा? लेकिन इसमें तो अब की बार आप दोनों ही पार्टियों को अगर टारगेट करते हुए ये बात बोल रहे हो, तो सपोर्ट किसको करोगे फिर? देखो, हम वही करनी सैनिक है जिन्होंने ये नारा दिया था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसको चरितार्थ करके दिखाया था हम लोगों ने। इसके अंदर कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम इन पार्टियों का विरोध नहीं करेंगे, विरोध भी करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर आप विरोध करोगे तो इसमें सियासी कुछ हलचल भी देखी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखी जा सकती है। अगर आज हम विरोध करेंगे तभी हमें सरकारों की नज़रों के अंदर दिखाया जाएगा। अच्छा, तो अगर वैसे देखा जाए तो राजपूत समाज में आज जो अच्छे कदावर नेता हैं, वो भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनमें
कदावर नेता हैं, तो ऐसी मांगे आपको रखने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब समाज के जो राजनेता हैं वो ऑलरेडी राजनीतिक पार्टियों में भी हैं, बड़े अच्छे ओहदे पे हैं। देखो हमारी 26 सूत्री मांगे हैं, इसमें समाज की जो मांगे हैं वो है और एक राष्ट्रीय हित की मांगे भी है। तो सरकार या हमारे कद्दावर नेता है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमें ये बेड़ा उठाना पड़ता है, महापड़ाव डालने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ न कुछ हद पर तो ये सोचा ही होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राज शेखावत जी ने भी कि भाई अब इनको महापड़ाव डालने की जरूरत पड़ सकती है हमें। जैसे कि 6 वर्ष पूर्ण आनंदपाल सिंह जी का प्रकरण हुआ था, केंद्र सरकार ने आज उन पर वो फाइलें ओपन कर दी गई वापस। तो कहीं न कहीं तो हमें भी ये है कि राजपूत समाज के नेता है जो समाज के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनके भी नज़रों के अंदर जो चश्मा हो वो चश्मा उतारना जरूरी हो है। तो नहीं, वही तो बोल रहे हैं, तो समाज में तो कद्दावर नेता भी हैं, तो अगर वो चाहे तो वही काम हो सकता है। कद्दावर नेता है लेकिन समाज की सुनते ही नहीं है ना साहब। काफ़ी नेता है समाज के, कद्दावर नेता दोनों पार्टियों के अंदर है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी है। कहाँ है समाज की चल, कहाँ है? कहाँ कहाँ अभी अपन जैसे बात करें क्षत्रिय कल्याण बोर्ड स्वर्ण आयोग का है, तो ये करवाते ना कद्दावर नेता, कांग्रेस सरकार के अंदर भी है और बीजेपी के अंदर भी है। कहाँ हुआ? तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ज्ञान जी ने हमें बताया है कि जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं समाज की ही नहीं सुन रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप और कुछ मांग पत्र में जो राष्ट्रीय हित के भी आप बात कर रहे थे, तो वो कौन कौन सी मांगे, एक बार उनके बारे में आप बताइए। देखो, राष्ट्र गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, और इसके अंदर जो आर्मी से रिटायर हैं उनके लिए भी सरकारी कर्मचारियों में पेंशन योजना लागू की जाए। और 1947 आज़ादी के बाद 1961 के बीच रिजर्वेशन सीटों पर सामान्य वर्ग चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कानून बनाया जाए। और काफ़ी ऐसी मांगे हैं जो मठ मंदिरों पर सरकारों का अंकुश खत्म करना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र घोषित करना। तो इसके अंदर लव लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद पूर्ण रूप से बैन होना, काफ़ी ऐसे कानून हैं जो राष्ट्रीय हित के लिए हैं। तो राजपूत समाज 26 सूत्री मांगों को लेकर लड़ रहा है, जिसके अंदर 14 सूत्री मांगे तो ऐसी है जो राष्ट्रीय हित के लिए है। ये तो जैसा कि अभी आप सुन पा रहे हो कि ज्ञान जी ने हमें बताया है कि जो 26 मांगे हैं उनमें से 14 तो जो राष्ट्र हित की मांगे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, बाकी जो मांगे बची हैं वो सिर्फ समाज की है। तो समाज के जो भी वर्चस्व रखने वाले जो भी नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, अगर इन मांगों को मानते हैं, अगर इन मांगों को जो स्वीकारते हैं, और अगर जो इस मांग पत्र के समक्ष खड़ा होगा उसी के साथ करनी सेना परिवार या राजपूत समाज खड़ा रहेगा, यही आपका कहना है कि ज्ञान जी? तो क्षत्रिय करनी सेना हमेशा ही समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी इन मांगों पर अगर सहमति बनती है तो ये समाज की सबसे बड़ी जीत होगी। नहीं, अगर ये सहमति, अगर कांग्रेस आपका सहमति पत्र ले या बीजेपी ले, तो आपको लगता है कि आप उसी के साथ खड़े रहोगे? नहीं, सहमति पत्र जो पूर्ण करेगी हम उसके साथ खड़े हैं, राजपूत समाज उसके साथ खड़ा है। तो जैसा कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सहमति पत्र, जैसे कि अब कांग्रेस सरकार बोल रही है कि ये सहमति पत्र हम पूर्ण करेंगे, तो क्या आप कांग्रेस सरकार के साथ खड़े रहोगे? जो ये मांग पत्र पूर्ण करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे या बीजेपी के साथ, जो मांग पत्र को पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से काम करेगा ना इस मांग पत्र पर, हम उसके साथ खड़े हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि जो ज्ञान जी हैं, ज्ञान जी ने बताया कि अगर ये 26 जो सूत्री मांगे हैं, अगर इनको मान लिया जाएगा तो राजपूत समाज उन्हीं के साथ रहेगा।